नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू, दूसरा दिया ए प्लस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एचसीएफ ज्ञात करना है। आप एचसीएफ तो निकालते थे, जैसे आपको डिजिट में दिया तो डिजिट में निकालते थे। आप देखिए यहाँ पे ए और बी में दिया है, यानी ए प्लस बी का। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। चलिए हम ए क्यू प्लस बी क्यू ले लिए। अब हमारा बच गया ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। इसका फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ जब ए प्लस बी के टर्म में है तो ए प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको दो बार हम लिख सकते हैं हम इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर दिया है यहाँ पे। अब देखिए तीसरा क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो लिखिए यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताइए, अब आप इसमें तो बता सकते हैं ये तीनों में एचसीएफ क्या होगा। आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी दिया है, यहाँ भी ए प्लस बी दिया है, यहाँ भी ए प्लस बी दिया है, तो तीनों में कॉमन हमारा ए प्लस बी आ गया। और कुछ कॉमन आ सकता है, ए माइनस बी भी दिया, ए माइनस बी तो इसमें नहीं है तब नहीं होगा। आपका आंसर ए प्लस बी आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए प्लस बी हो गया। क्या निकल गया, ये एचसीएफ, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए अब इसी तरह से हम एक और प्रश्न आपको देते हैं एलसीएम का। अब यहां एलसीएम दिया है, यहां बोल रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू और ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम निकालना है। तो आप ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, पहले लिखिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। अब a माइनस बी है तो a माइनस बी तो हमारा ऐसे रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, एक बार होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताइए, अब इसमें आपको एचसीएफ नहीं पूछ रहा है। एचसीएफ पूछता तो सब में जो कॉमन रहता वही आप निकाले थे अभी, लेकिन यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम में क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन हमारा ए माइनस बी आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है। तो हमारा क्या होता है, कॉमन जो आएगा पहले वो लिख देंगे, तो हमारा हो गया ए माइनस बी। अब देखिए अब कॉमन तो नहीं कुछ आ रहा है, बच क्या गया हमारा, ए प्लस बी बच गया, तो ए प्लस बी भी लिख दीजिए, सब हो जाएगा। अब जो बच गया, अब बच गया हमारा ये भी लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ये हमारा ऑप्शन में तो नहीं है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं। अब इसमें आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ए क्यू माइनस बी क्यू, किसके जगह लिखे हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अब हमारा ए प्लस बी बच गया सिर्फ। अब जो आया ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया एलसीएम। अब देखिए ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन हमारा दिया है एक ए क्यू माइनस बी क्यू और ए प्लस बी, यही तो मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इस टाइप का एलसीएम भी निकालना सीख गए, एचसीएफ भी निकालना सीख गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहां प्रश्न दिया गया है आपको, यदि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ नो दिया है,
एचसीएफ आपको 9 दिया है, वे 5:7 के अनुपात में है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। अब बताइए यहां रेशियो में दिया गया है आपको, तो हम पहला संख्या हमारा हो जाएगा 5x और दूसरा संख्या हो जाएगा 7x। दोनों को हम x में बना दिए। अब जब यहाँ पे एचसीएफ देगा, तो आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा आपको पता है, एचसीएफ कॉमन होता है, तो इसका एचसीएफ x हो जाएगा। जब x का मान आपको 9 निकल गया, इसका एचसीएफ 9 निकल गया, यहाँ पे एचसीएफ 9 दिया, तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ कर दिए, यानी x का मान 9 निकल गया। अब पहली संख्या हमारा कितना निकल गया, अब बताइए। पहली संख्या हमारा हो गया 9×5 = 45 और दूसरी संख्या हमारा हो गया 7 को 9 से गुना कीजिएगा, 9×7 = 63। यही बोल रहा है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों निकल गया, तो उनका अंतर ज्ञात करें। अब इसका अंतर पूछ रहा है, अब अंतर बताइए। 63 में 45 जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 18, जो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अंतर पूछा था, ये अंतर हो गया हमारा। अंतर आपका ऑप्शन देखिए क्या बी में दिया, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे आप पिछले प्रश्न को सोल्व किए, उसी तरह से इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। उसमें आपको एचसीएफ पूछा था, यहाँ पे एलसीएम दिया है, यहाँ एलसीएम दिया है और यहाँ रेशियो में दिया 4:5 है, तो इसको हम पहली संख्या लिख सकते हैं हम 4x, दूसरी संख्या लिख सकते हैं 5x। यदि यहाँ पे एलसीएम दिया है तो ये दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे। अब बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, 5×4 = 20x, एलसीएम आपका 20x आ गया। अब देखिए यहाँ 20x एलसीएम है और यहाँ एलसीएम दिया है 180, तो इससे हम x का मान निकाल देंगे, x का मान आ जाएगा आपका 9। अब देखिए तो उनका योग कितना है, तो पहली संख्या कितना हो गया हमारा 4x का मतलब कितना 9×4 = 36, पहली संख्या 36 आ गया और दूसरी संख्या 5x दिया है। x का मान जब 5 है 9×5 = 45 हो जाएगा। दोनों का योग पूछ रहा है, योग का मतलब प्लस, तो अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा। इसका आंसर आपका 81 आ गया, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इस प्रश्न को आप खुद सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3:4:5 के अनुपात में 3 संख्या दिया है, 1 2 3 संख्या दिया है, जिसका एलसीएम 2400 है। एलसीएम जब 2400 है तो उसका एचसीएफ पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एलसीएम दिया गया है, तो आप इसका एलसीएम निकालिए। किसका किसका एलसीएम निकालिएगा, 3x, 4x और 5x। इसका जब एलसीएम आप निकालिएगा, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा बताइए। x तो पहले आ ही जाएगा, 5 को 4 से गुना कीजिएगा, 5×4 = 20, 20×3 = 60, यानी कि 60x आपका एलसीएम आ गया। अब यहां पे हम तुलना कर देते हैं, 60x = 2400, इससे हमारा x का मान निकल जाएगा 6 को 4 से गुना, 6×4 = 24, यानी कि 40। x का मान जब 40 निकल गया तो पहली संख्या हमारा कितना हो गया, 40 को 3 से गुना कीजिएगा तो 120 आ गया। दूसरी संख्या 4x का मतलब कितना हो गया, 4×4 = 16, 160 हो गया। तीसरी संख्या हो गया 5×4 = 20, 200। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालने बोला, तब इसका एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। एचसीएफ आपको निकालने के लिए हम बताए हैं, ऐसा संख्या से लगाएंगे जो सब लग जाए। किससे लगेगा आप बताइए। ये हमारा 4 से तो सब लग जाएगा, 30 बार में, 40 बार में 160 लग जाएगा, 50 बार में लगेगा 200। अब देखिए अब किससे लगेगा, अब देखिए 2 से भी लगा सकते, फिर आप 15 बार में 2 से लगाइएगा, 20 बार में, ये 25 बार में लग जाएगा। अब देखिए अब 5 से लगाइए, 5 से लग रहा है क्योंकि इकाई स्थान पे 5 और 0 है, तो 5 से लगाएंगे, 5×3 = 15, 5 से लगाएंगे 10, 5 से लगेगा एक बार में, 10 बार में लगेगा, सॉरी 5 से लगेगा, 5×4 = 20, 4 बार में ही लग जाएगा। फिर 5 से लगेगा 25, 5 बार में लग जाएगा। अब तो किसी से नहीं लग रहा है। अब बताइए यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, अब किसी से नहीं लगेगा, तो इधर वाला जो होगा हमारा एचसीएफ कहलाएगा। इधर कौन कौन है, 5 × 2 × 4, 5 दूना 10, 4 40, 40 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका। 40 हमारा ऑप्शन बी में दिया, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया।
बस यहाँ पे क्या प्रश्न दिया था, यहाँ रेशियो में दिया है, अनुपात में। जब यहाँ पे आपको एलसीएम दिया है तो ये 3x और 4x और 5x का एलसीएम हमारा कितना आ गया 60x। 60x को 2400 से बराबर कर दिए तो x का मान आ गया आपका कितना 40। तो पहली संख्या हमारा हो गया 120, दूसरी संख्या हमारा हो गया 160 और तीसरी संख्या हमारा हो गया 200। तो ये 120, 160 और 200 का एचसीएफ आप निकालने जानते हैं, जो एचसीएफ आपका 40 आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखने में प्रश्न लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन प्रश्न में कोई जान नहीं है। प्रश्न कैसा है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया है, एक दिया ये, दूसरा दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरा ए बी सी और चौथा दिया ए स्क्वायर बी सी का एचसीएफ निकालना है। जब आपको पता है एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है, चारों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए ए बी सी है, यहाँ भी ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। एक बार तो ए बी सी सब में है, इसमें भी ए बी सी एक बार हो सकता है, इसमें तो ए बी सी है एक बार, ए बी सी इसमें भी एक बार हो सकता है। यदि हम यहाँ पे ए स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर तो नहीं है, तो ए बी सी हमारा यहाँ कॉमन हो गया, सब में ए बी सी कॉमन हो गया, तो इसका आंसर हमारा ए बी सी हो जाएगा, ऑप्शन डी में जो दिया है। अब इसको देखिए डिटेल से बना सकते हैं। फर्स्ट क्या दिया है आपको, देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू, यानी कि यहां कहने का मतलब ए दिया है आपको 3 बार और बी भी आपको 3 बार दिया है और सी भी आपको 3 बार दिया है। अब हम आपको डिटेल से समझाना चाहते हैं, लेकिन आपका आंसर पता चल गया, ए बी सी हो गया। दूसरा दिया है आपको क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ए गुना ए, बी गुना बी, सी गुना सी। तीसरा हमारा क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी दिया है तो ये तो कुछ नहीं कर सकते, हम ए गुना बी गुने सी लिख सकते हैं। चौथा दिया है ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, तो हम लिख सकते हैं ए गुना ए स्क्वायर और बी गुना सी, बी गुना सी। अब देखिए यहां पे हमारा ए कॉमन आ गया, एक ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, जो कॉमन आ गया वो लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, बी, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो एक बी आ जाएगा हमारा। अब हमारा कॉमन यहाँ पे सी बचा है, तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ सी लिख देंगे। सब में कॉमन आ गया, अब तो कुछ बचा नहीं, तो हमारा आंसर आ गया ए गुना बी गुना सी। इसी को तो हम कह सकते हैं ए बी सी, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये पिछले क्लास में ये प्रश्न आपको बताया गया है। यहाँ पे बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जब भी बोलेगा तो एलसीएम निकालते हैं, इतना तो पता चल गया। संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचे। अब जो बोल रहा है 3 शेष बचे, उसको तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। किसका किसका एलसीएम आप निकाल दीजिए। 10, 15, 20 और यहाँ पे 25 दिया है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो आपको पता है सबसे बड़ा यहाँ 25 है, तो 5 गुने 5, 25 का गुणनखंड हो जाएगा। 20 का गुणनखंड 5 गुने 4 होता है, 5 तो है, 4 को लिख सकते हैं हम 2 दूना 4, 5 चौके 20 भी कंप्लीट हो गया। 15 के लिए क्या चाहिए, 5 है, एक 3 चाहिए, 5 तिया 15 भी हो जाएगा। 10 के लिए क्या चाहिए, 10 तो यहाँ है ही, 5 दूना 10, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना निकल गया आप बताइए। 25, 25, 25 चौके 100, 100 गुना 3, 300 हो गया, एलसीएम 300 हो गया। अब क्या बोल रहा है, 10, 15, 20, 25 से विभाजित करने पे, यानी कि 10, 15, 20, 25 का मतलब क्या हो गया, 300, 300 हो गया। 300 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में शेष 3 बचे। अब जब हम इसको बताइए 10, 15, 20 और 25 से भाग दे रहे हैं हम 300 में, तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि सभी का तो एलसीएम ही आप निकालें 300। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष कुछ बचेगा नहीं। तब शेष जब बोल रहे हैं यहाँ पे 3 बचना चाहिए, तब हम इसमें +3 कर देंगे तो शेष हमारा 3 बच जाएगा। तो 300 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 303 हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन किस में दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। बस क्या करना था, जो आपका एलसीएम आया उसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे 3 शेष बचने बोलेगा तो 3 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आप इस प्रश्न पे गौर कीजिएगा, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है,
एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है, यानी 4 घंटियां बजी। यदि उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए, यानी सबसे पहले 6 बजे बजा, तो बोल रहा है दोबारा कब बजेगा। अब सबसे पहले 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम निकाल दीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो 12, 16, 24 और 36 दिया है तो इसका एलसीएम कितना होगा आप बताइए। सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है? 36। 36 का गुणनखंड होता है 6 गुना 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 6 हो गया, फिर 3 गुना 2 6 हो गया, 36 भी कंप्लीट हो गया। अब 24 को देखिए, 6 चौके 24 होता है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 गुना 4 होता है 12 हो गया, 2 और लिख दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए बच गया 16। 16 कैसे पुरा सकते हैं? 2 दूना 4, 4 दूने 8, एगो 2 और देंगे, 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। 12 पुराना है, 12 तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब देखिए एलसीएम तो आपका निकल गया। ये हमारा क्या मिनट में दिया है, तो ये मिनट में हो जाएगा सब। कितना मिनट आ गया आप बताइए, अब गुना करके बताइए जल्दी से। 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 किया कितना होता है? 48। 48 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आप बताइए। 8 को पहले 3 से गुना कीजिए, 8 तिया 24, बाकी 2 है, 4 तिया 12, 2 14, 144 मिनट आ गया। इतना मिनट आपका निकल गया। अब बताइए हम मिनट को किस में बना सकते हैं? घंटा में बना सकते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, जब हम 60 से 144 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। यानी इसको हम कह सकते हैं 120 मिनट और 24 मिनट। तो 120 मिनट और 24 मिनट में कितना? 120 प्लस 24, 144 मिनट हो गया। तो हम 120 मिनट को क्या कह सकते हैं? 2 घंटा कह सकते हैं। 2 घंटा 24 मिनट, ये हमारा 2 घंटा 24 मिनट निकल गया। यानी 6 बजे बजा था तो अब 2 घंटा 24 मिनट के बाद घंटी बजेगा। तो 2 घंटा 24 मिनट का मतलब कितना हो गया? 6 प्लस 2, 6 2 8। यहाँ पे कह सकते हैं 6 बजे में 6 बज रहा था तो 2 घंटा के बाद कितना बजेगा? 8 बजेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 8:24। 8:24 में दोबारा घंटी बजेगा। 8:24 हमारा ऑप्शन ए में दिया है। कहने का हमारा मतलब ये था, आपको 6 बजे घंटी बज रहा था, दोबारा कब बजेगा? तो दोबारा आपका 2 घंटा 24 मिनट के बाद निकला। जब 6 बजे बज रहा है तो 2 घंटा 24 मिनट के बाद कितना टाइम होगा आप बताइए घड़ी में? 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 बज जाएगा, और 24 मिनट है 24 मिनट, 8:24। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यहाँ दिया गया है। यहाँ बोल रहा है एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि लंबाई कितना दिया? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे? आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है। बोल रहा है निचले भाग में, जमीन का फर्श का निचले भाग में कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा। टाइल्स की संख्या बताना है आपको। अब वर्गाकार टाइल्स बोल रहा है तो आपको समझ में आ गया। एचसीएफ सबसे पहले हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है। हमको लंबाई जो दिया है मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया है, और चौड़ाई मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया है। सबसे पहले आप सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो आप बताइए 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर बराबर कितना? 1500 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15 मीटर 17 सेंटीमीटर जो दिया है आपका, क्या दिया है यहाँ पे? लंबाई दिया है। ये हमारा लंबाई हो जाएगा। आपको लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, यानी कि 1500 प्लस 17। तो आप इसको लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर लंबाई निकल गया आपका। अब देखिए चौड़ाई कितना दिया आपको? चौड़ाई आपको यहां दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 9 मीटर दिया है और 2 सेंटीमीटर दिया है। तो 9 मीटर का मतलब कितना हो गया? 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 902 सेंटीमीटर आपका निकल गया चौड़ाई। अब ये दोनों का आप क्या निकालिएगा? आपको पता है ये दोनों का आप निकालिएगा एचसीएफ। आपको एचसीएफ कितना आएगा निकाल के देख लीजिएगा। इसका एचसीएफ आपका 41 आ जाएगा।
अब आपको क्या निकालना है, निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे, यानी वर्गाकार टाइल्स की संख्या पूछ रहा है। वर्गाकार टाइल्सों की संख्या बराबर क्या होगा, वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर आपका हो जाएगा कमरे के, पहले फर्श का, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे हम। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जितना दिया है यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और नीचे वर्गाकार टाइल्स का यानी कि प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स, प्रत्येक वर्गाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल। अब देखिए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, कमरा का फर्श का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, आपको लंबाई 1517 निकला है, 1517 गुने चौड़ाई आपका 902 निकला है। अब बताइए प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी वर्गाकार टाइल्स का मतलब चरकुट्टा, चरकुट्टा का मतलब कितना होगा, 41 सेंटीमीटर लंबाई तो 41 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होगा, तो 41 गुना 41 करेंगे क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई है। अब इसको आप सोल्व करिएगा, सोल्व करके इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। आप इसको कितना कीजिएगा, ये हमारा 902 है, यानी कि 1517 गुना 902 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और नीचे प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल यानी जो एचसीएफ है 41 गुना 41। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 814। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व करके देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न को आपको बताने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, तो वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा। जैसे बड़े से बड़ा बोला तो आपको पता है एचसीएफ निकालना है। बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को द्रव को पूरा संख्या में माप सके, यानी कि ऐसा आपको डब्बा का माप लेना है, यानी कि एचसीएफ यानी कि दोनों में जो कॉमन हो जाए ऐसा निकालना है। जैसे देखिए ये आपका दिया एक 120 लीटर, ये मान के चलिए 120 लीटर का दिया है, ये 120 लीटर है। एक दिया है आपको 56 लीटर का, 56 लीटर का दिया है। दो टैंक है, दोनों टैंक में क्या बोल रहा है किस माप का डब्बा होगा। अब दोनों टैंक में किस माप का डब्बा होगा, इसका मतलब दोनों का क्या निकाल देंगे हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है 120 और 56 का एचसीएफ क्या होगा आप बताइए। 120 और 56 का यहां पे एचसीएफ आप निकालिए, कितना से लगेगा आप बताइए। 4 से लगेगा 30 बार में, 4 से लगाइए कितना बार में लगेगा, 14 बार में। फिर देखिए फिर 2 से लग रहा है आपका, यहां पे 2 से लगेगा ये 15 बार में, ये 7 बार में लगेगा। आप देखिए आप तो किसी से नहीं लगेगा, 15 और 7 आ गया तो इधर वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 4 गुने 2 बराबर 8 आपका आ गया। एचसीएफ आपका कितना निकल गया 8, यानी कि 8 लीटर, यानी कि 8 लीटर का यदि आप डब्बा लेंगे तो 120 लीटर का जो है पूरा मापा जाएगा। 120 वाला पूरा कंप्लीट नाप सकते हैं इसको, आप में इसमें कुछ नहीं बचेगा। यदि 8 लीटर का डब्बा लीजिएगा तो 56 लीटर वाला भी पूरा नापा जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब 120 लीटर और 56 लीटर का क्या निकाले हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 8 आ गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 8 हो गया। यहां पे 120 लीटर और 56 लीटर बोल रहा था, वह बड़ा से बड़ा किस माप का डब्बा होगा। सबसे बड़ा से बड़ा डब्बा नाप क्या ले सकते हैं हम, 8 लीटर का। 8 लीटर का डब्बा नाप लेंगे तो 120 लीटर भी पूरा नपा जाएगा, 56 लीटर भी पूरा नपा जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 8 लीटर हो गया। अब यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।